Good morning, 8th class. Today we will discuss about the topic petroleum. Petroleum means that is the type of the fossil fuel. जो coal है बेटा और petroleum both they are called as the fossil fuels because they are formed from the dead remains of the organisms. Coal is produced formed by the dead vegetation or dead remains of the plants. Okay, and petroleum that is formed by the dead remains of the animals. फिर इसमें जो पेट्रोलियम बोथ दे आर कॉल्ड एज द फॉसिल फ्यूल्स एंड दे आर प्रेजेंट इनटू द लिमिटेड अमाउंट. और जो पेट्रोलियम है बेटा जी, आपने पेट्रोल तो सुना हुआ है. पेट्रोल जो है ऑटोमोबाइल्स में बेटा सच एज अ फ्यूल इट इज़ यूज्ड. ओके, तो जो पेट्रोल है बेटा, पेट्रोल डीजल दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम जो है बेटा दैट इज़ अ क्रूड ऑयल. इसको क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल बोलते हैं. और इसका मीनिंग क्या है? पेट्रोलियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रा दैट मीन्स रोप एंड ओलियम मीन्स ऑयल. इट इज़ माइंड, मतलब ये क्या है? जो पेट्रोलियम है बेटा दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. और ये कहाँ से? रॉक जो होती है ना, रॉक के अंडर बीनीथ ऑफ द रॉक दैट इज़ प्रेजेंट. और इट इज़ माइंड मतलब निकालना, इसको निकाला जाता है बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ. फिर आगे है डू यू नो हाउ द पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड. ये मैंने अभी आपको बताया. पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. These organisms die, their bodies settle at the bottom of the sea and gets covered with the layer of the sand and clay. Over the millions of the years and absence of the air and high temperature or pressure, it is transformed into the petroleum and there is also a gas is present. ये ऑयल है, ऑयल के ऊपर आप देख रहे हो गैस इज़ प्रेजेंट. ये वेल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या है ऑयल को कलेक्ट किया जाता है. ऑयल वेल्स फॉर्म किए जाते हैं. गैस के लिए अलग होता है और पेट्रोलियम के लिए अलग. गैस जो है नेचुरल गैस दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द ऑयल. ओके, तो ये जैसे एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है बेटा, दैट इज़ ऑल्सो द नेचुरल गैस. ओके, फिर उसके बाद इसमें है कि जो ये आप देख रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम, अभी हम पढ़ेंगे आगे. जो है ये गिवन है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल इज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वानिया यूएसए इन 1859, 8 years later. और 1867 ऑयल वाज स्ट्रक एट माकुम इन असम. इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई. जहाँ पर बेटा जी आपको पता है सी एरिया होगा उसके आसपास ही ऑयल वेल्स मिलेंगे. ठीक है, और द इन द रिवर्स बेसिन्स ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा. नाउ रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम. रिफाइनिंग कैसे होती है पेट्रोलियम की? मतलब पेट्रोलियम को निकालने के बाद बेटा उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है. इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड और इसकी ऑर्डर स्मेल जैसे होती है अनप्लेजेंट होती है. तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी कंस्टिट्यूएंट्स लाइक द पेट्रोलियम गैस जिसको हम नेचुरल गैस कह रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस होती है जो, पैराफिन, वैक्स. तो ये सब क्या है? दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स दैट आर प्रेजेंट इनटू द पेट्रोलियम. ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द पेट्रोलियम और सेपरेटिंग दीज कंस्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड एज द पेट्रोलियम रिफाइनिंग. ओके, तो ये कहाँ होती है? इनटू द पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है. इसमें मेनली किससे किया जाता है? इसे बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट. तो जो ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है, रिफाइनरी होती है, इसमें क्या किया जाता है? पेट्रोलियम को हीटअप किया जाता है और जिसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट हर एक जो कंस्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है इसमें बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा. तो उसको क्या किया जाता है बेटा? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वो कंस्टिट्यूएंट किस में चेंज हो जाएगा? वेपर्स में. तो उस जैसे ही उसको हीटअप किया जाएगा, जिस कंस्टिट्यूएंट का बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा उस पर वो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर्स में. देन इट विल बी कलेक्टेड. ओके, ऐसे ही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनी होती है उसमें उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और अलग कर लिया जाता है. ऐसे ही फर्दर और भी कंस्टिट्यूएंट्स को धीरे धीरे अलग कर लिया जाता है. ओके, तो यही प्रोसेस होती है. इसमें आप देख रहे हो वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल में देखिए. पेट्रोलियम गैस कहाँ यूज़ होती है? एलपीजी जो यूज़ कर रहे हैं हम, फ्यूल फॉर द होम एंड इंडस्ट्री, जो हमारे यहाँ यूज़ होती है बेटा गैस
सिलेंडर्स में। पेट्रोल आपको पता है बेटा फ्यूल है जो कहाँ यूज़ हो रहा है, व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है। और केरोसिन आपको पता है स्टोव, लैम्प और जेट वगैरह में यूज़ किया जाता है। डीजल भी आपको पता है हैवी व्हीकल्स जो होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, उनको चलाने में। लुब्रिकेटिंग जो होती है, लुब्रिकेशन जैसे ग्रीस वगैरह होती है तो वो लुब्रिकेशन में यूज़ होती है। पैराफिन वैक्स जो वैसलीन हम यूज़ करते हैं तो, और वैसलीन में भी ये यूज़ होती है। कैंडल्स, ऑइंटमेंट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑइंटमेंट पता है क्या होते हैं? ऑइंटमेंट जैसे ये ट्यूब्स होती है ना मेडिसिन की, उनको बोला जाता है। बिटुमिन जो है वो किस में यूज़ होता है? पेंट और रोड की सरफेसिंग करने में यूज़ किया जाता है बिटुमिन का। आगे इसमें जो ये पैराग्राफ है ऊपर, ये येलो बॉक्स पैराग्राफ है, एक बार इसको पढ़ लेंगे। जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस, बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेट्रोलियम। ओके, फिर देन नेचुरल गैस टॉपिक इज़ गिवन। नेचुरल गैस आपको पता है बेटा दैट इज़ अ बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूल है। इसके बगैर क्या सिलेंडर्स जो हैं वो कुकिंग में यूज़ हो रहे हैं बेटा, और कुछ यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह हम। तो नेचुरल गैस में बेटा सीएनजी भी आती है और एलपीजी भी आती है। यहाँ अब नेचुरल गैस सीएनजी की बात हो रही है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी, द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज़ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। CNG, that is used in power generation. It is now used as the fuel for the transportation of the transport vehicles because it is less polluting और cleaner fuel. जो डीजल पेट्रोल है बेटा वो बर्निंग होने पर क्या करते हैं? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कोज करते हैं, जबकि जो CNG है दैट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, तो ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। The great advantage of the CNG, it can be directly burning to the home factories when it can be supplied through the pipes. तो एक तरह से इसका क्या फ़ायदा है? इसको CNG को डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है थ्रू पाइप्स। इसका यही बेनिफिट है और इजीली ट्रांसपोर्टेबल है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, प्रॉपर बर्निंग होती है, इसमें कंप्लीट बर्निंग होती है और ये एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा इन गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ द दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। हाँ, आप देखोगे दिल्ली साइड भी बेटा CNG वाले जो ऑटो हैं बहुत चलते हैं। देन नेचुरल गैस जो है बेटा जी, ये एक तरह से मतलब यही कहने का ये मीनिंग है कि एक तरह से ये बहुत ही बेनिफिशियल है, यूज़फुल है। Can coal and petroleum and natural gas be prepared in laboratory from dead organisms? No. Their formation is very slow process. आपको पता है कितने मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं? क्या लैब में हम मिलियंस ईयर्स के लिए वेट कर सकते हैं? नो, इतनी तो हमारी भी एज नहीं है। And the conditions for their formation cannot be created in laboratory. Now some natural resources are limited. आपको पता है बेटा कोल, पेट्रोलियम, they are present into the very limited amount. तो इसलिए इनके लिए अल्टरनेटिव सोर्सेज भी जो है हमें यूज़ करने चाहिए, जो क्या है एक तरह से बेटर हैं इन्वायरमेंट के लिए भी, क्योंकि पेट्रोल, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल जो है बेटा बर्निंग पर क्या कोज करते हैं? एयर पॉल्यूशन। तो एक तरह से अगर हम इनका यूज़ करना शुरू करते हैं अल्टरनेटिव सोर्सेज का, एयर है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल और वो इको फ्रेंडली भी है। ठीक है, फिर फर्दर इसमें बेटा एक इंडिया की एसोसिएशन है दैट इज़ कोल्ड एज PCRA। आप बेटा जी ऐड भी देखते हो कई बार जो पेट्रोलियम की आती है, दैट इज़ ऑल्सो गिवन बाय PCRA। PCR फुल फॉर्म ऑफ PCRA इज़ पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। एडवाइजेज द पीपल हाउ टू सेव द पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। टिप्स गिवन है इसमें कैसे हमें अब उसको सेव कर सकते हैं पेट्रोल डीजल को, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं। दे आर द आप कह सकते हो दोबारा हम जनरेट नहीं कर सकते उसे। ड्राइव एट द कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, मतलब एक ही स्पीड पर ड्राइव करना ठीक रहता है, इससे पेट्रोल कम लगता है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट जहाँ पर हमें वेट करना पड़े वहाँ पर हमें इंजन ऑफ कर देना चाहिए। एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ आपको वेट करनी पड़ रही है। देन इंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर, जो व्हीकल्स हैं बेटा उनका टायर प्रेशर भी क्या होना चाहिए? उनका टायर प्रेशर भी एक तरह से क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। अगर ज़्यादा उनमें हवा कम है, प्रेशर कम है, एयर प्रेशर, तो उससे भी पेट्रोल जो है ज़्यादा लगता है।
इंश्योर द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और रेगुलर हमें क्या करवानी चाहिए, व्हीकल की सर्विस करवानी चाहिए ताकि वो पेट्रोल कम पिए, पेट्रोल कम लगे उसमें। ओके, तो ये जो था बेटा जी, दैट इज़ अबाउट द होल चैप्टर ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम. Tomorrow we will discuss about the extra questions of this chapter. Okay.